Jai Hind everyone, very important video for all the NDA aspirants who will be appearing in NDA 1 2025. जो आपका एग्ज़ाम है ना NDA 1 2025 का, इट इज़ ऑन 13th अप्रैल. ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि अगले 6 महीने हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट वी कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम. ठीक है, एंड इफ़ यू रियली वांट टू जॉइन NDA, आपका एम ये नहीं है कि मेरा रिटर्न ही क्लियर हो, आपका एम है कि मुझे अकेडमी ज्वाइन करना है. ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू क्लियर दी written part every time, because then only your chances of getting recommended will increase. Your chances of getting recommended will increase only when you go for the SSB multiple times. There are candidates जो फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट हो जाते हैं, बट वो रेशियो बहुत ही कम है ना. तो आपको अपना रिटर्न को इंश्योर करना है कि मेरा रिटर्न कभी भी फेल नहीं होऊंगा मैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज आपके पास अभी 6 months हैं, अगली बार उससे भी कम टाइम होगा. NDA 2 2025 इज़ इन सितंबर, फिर आपके पास लगभग 4 महीने ही होंगे प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, तो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझेंगे सबसे पहले, और उसके बाद स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि अगले 6 महीने शांति से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, बस क्लैरिटी होनी चाहिए हमें कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है, बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, है ना. तो देखो आप यू मस्ट बी अवेयर, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग कि पेपर पैटर्न के बारे में अगर डिस्कस करें तो पेपर 1 इज़ ऑफ मैथ्स. पेपर 1 हमारा मैथ्स का है. ठीक है, मैथ्स इज़ ऑफ 300 मार्क्स. पेपर 2 इज़ ऑफ GAT. GAT इज़ ऑफ 600 मार्क्स. दैट मेक्स दी टोटल मार्क्स 900 हो गए. फिर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है जी. मैथ्स 300 मार्क्स का है, GAT इज़ ऑफ 600 मार्क्स. अब GAT में भी अगर फर्दर डिवाइड करें तो 2 पार्ट हैं, पार्ट A और पार्ट B. इंग्लिश जो है वो 200 मार्क्स की है, GAT इज़ ऑफ 400 मार्क्स. मैथ्स हमारा हो गया 300 मार्क्स का. ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक. तो ये हो गया 300 + 200, 500 + 400, 900 हो गया. बिल्कुल सही है. अब यहाँ पर क्या है, जो पेपर 1 है दैट इज़ इन द मॉर्निंग, इसमें सेक्शनल कट ऑफ है. 25% आपको स्कोर करना ही करना है. 25% मार्क्स. अगर आपने 25% मार्क्स स्कोर नहीं किए तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे. ठीक है, 25% मतलब 75 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं मैथ्स में. 75 मार्क्स यू हैव टू स्कोर इन मैथ्स. इसमें भी 25% कट ऑफ है GAT में, मतलब 600 का 25%, 150 मार्क्स आपको यहाँ पर स्कोर करने हैं. ठीक है, तो प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे हम डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दूँ. ठीक है, अब यहाँ पर जो साइंस है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है आपकी. ठीक है, ये साइंस इज़ ऑफ 200 मार्क्स, जोग्राफी इज़ ऑफ 80 मार्क्स, तो ये 280 हो गया. और ये जो सोशल साइंस और करंट इवेंट्स हैं ये टोटल 120 मार्क्स के हैं. सो अगर मेरे दिमाग में क्लैरिटी है, मुझे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, तो मेरी प्रायोरिटी विल लुक समथिंग लाइक दिस. मैथ्स इज़ माई नंबर 1 प्रायोरिटी. ठीक है, आफ्टर दैट इंग्लिश एंड साइंस, आफ्टर दैट ज्योग्राफी. तो अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स को भी देखोगे तो ये हो जाएगा जी 300. इंग्लिश एंड साइंस इज ऑफ 400, 200, ज्योग्राफी इज ऑफ 80. इफ यू विल ऐड दीज 4 सब्जेक्ट्स दैट विल गिव यू 780 मार्क्स, लगभग 800 मार्क्स आउट ऑफ 900. और ये जो एरिया है, दिस सोशल साइंस, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जो एरिया है, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एरिया टू क्रैक. ये बड़ा ही मुश्किल है. यहाँ पर आप कितना ही पढ़ लो इसको, दिस एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, नो मैटर हाउ मच यू स्टडी यू वॉन्ट बी एबल टू क्रैक क्वेश्चंस यहाँ पर, जब तक आपने इन डेप्थ स्टडी नहीं कर रखी है. ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड ज्योग्राफी, ये आपकी प्रायोरिटी रहे. इस प्रायोरिटी में आपका रहना चाहिए. मैथ्स शुड बी नंबर 1 प्रायोरिटी, बिकॉज मैथ्स में यू आर नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ, एंड इसका कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हो, फिर आप एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहे, है ना. तो देखो, एक बार ऑफिशियल सिलेबस की आपके पास कॉपी होनी चाहिए हमेशा. द फर्स्ट रिसोर्स इज ऑफिशियल सिलेबस. जो पहला रिसोर्स है दैट शुड बी ऑफिशियल सिलेबस. ये देखो, दिस इज़ द ऑफिशियल सिलेबस, है ना. मैथमेटिक्स इज ड्यूरेशन 2.5 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 300.
सेकेंड इज GAT 2.5 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 600, टोटल हो गया मेरा 900 मार्क्स। ठीक है, अब देखो सिलेबस भी गिवन है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो मैथ्स का 300 में अलजेब्रा है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एवरीथिंग इज रिटन हियर, एवरीथिंग इज रिटन इन दिस इज द नंबर 1 रिसोर्स। ठीक है, GAT का अगर देखोगे तो इंग्लिश 200 मार्क्स, ठीक है, जो स्टार्टिंग में बताया वैसा ही है बिल्कुल। एंड इफ यू विल लुक फॉर GK, दिस इज ऑफ 400 मार्क्स, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस इज देयर, इसमें भी जो प्रायोरिटी है साइंस में भी जो प्रायोरिटी है दैट इज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 1 2 3, नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 बायोलॉजी, है ना। आई गेव माई फर्स्ट रिटर्न इन 2015, जो 2015 का सेकंड था, सेकंड इंडिया, दैट वाज माई फर्स्ट रिटर्न। तो आई वॉज अवेयर अबाउट दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है ना, मुझे पता था कि ऐसे ऐसे पढ़ना है मुझे। ये जो सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट इवेंट्स है, इसको आपको इग्नोर करना है। मैं तो कहता हूँ इसको इग्नोर ही करो, ठीक है। नाउ यू विल से कि नहीं करंट अफेयर्स विल हेल्प मी इन SSB, ठीक है, तो फिर करंट इवेंट हेल्प नहीं करते, करंट अफेयर्स जो ये हेल्प नहीं करते। देर इज समथिंग एल्स जिसके रिगार्डिंग आई विल मेक अ वीडियो, दिस विल नॉट हेल्प यू इन SSB, ठीक है। ये जो आप पढ़ते हो दीज आर वन लाइनर्स हैं, या फिर फैक्ट्स पढ़ते हो आप, ये सब आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे, बिल्कुल भी, ज़ीरो इन SSB, दे विल नॉट हेल्प यू, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम। देखो हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, दिस सेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस सेक्शन यू हैव टू इग्नोर। ज्योग्राफी आपको पढ़ना है बिल्कुल, और करंट इवेंट्स भी यू कैन लीव, आई एम टेलिंग यू टू लीव एंड आई एम टेलिंग इट वेरी फ्रेंकली, ठीक है। यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड ज्योग्राफी ये मेजर पोर्शन है, इसी से यू कैन क्रैक, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो आप, इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन स्टडी, बट अभी टाइम ही नहीं है तो फिर कैसे करोगे, टाइम तो होना चाहिए ना, और अगली बार तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो स्ट्रैटेजी की अगर बात करें कि जी स्ट्रैटेजी क्या हो मेरी, मैं प्लानिंग कैसे करूं कि अगले 6 महीने मेरा क्रैक हो जाए, बिकॉज 6 मंथ्स आर लेफ्ट, एग्जाम इज ऑन 13th of April और अभी 13th October आने वाली है, ठीक है ना, तो एग्जैक्टली 6 मंथ्स आर लेफ्ट। तो स्ट्रैटेजी की अगर डिस्कस करें तो आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली ना, आई विल ऑल्सो टेल यू कि आप नहीं कर पाओगे, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे सिलेबस, बिकॉज मैथ्स इज 2 साल की मैथ्स है, ठीक है। और फिर आप में से कुछ स्टूडेंट्स के बोर्ड्स भी होंगे अभी, इट इज़ डिफिकल्ट। अब कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैं 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है मैंने, दिस मोमेंट विल नेवर अराइव। इफ़ समवन विल टेल यू कि मैंने 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो ये मोमेंट नहीं आएगा। आप अगर चाहते भी हो कि मैं 100% कर लूँ तो भी नहीं आएगा मोमेंट। हमें मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करना है, मेजर जो पोर्शन है वो कवर करना है, हमें वही पोर्शन कवर करना है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आप बोलोगे मैं हिस्ट्री, पॉलिटी का जी कवर कर लेता हूँ और करंट इवेंट्स भी सारे कर लेता हूँ, फिर फ़ायदा नहीं है ना इसका, वेटेज ही कम है, वेटेज इज़ वेरी लेस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं जी। जितना आपने टाइम इन्वेस्ट किया उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर उतना ही टाइम आप मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में इन्वेस्ट करोगे, और सोशल साइंस पढ़नी तो ज्योग्राफी में इन्वेस्ट करो, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर तो चल ही रहा है अभी, दीज 3 मंथ्स विल डिसाइड कि आप क्लियर कर पाओगे या नहीं, बिकॉज आफ्टर 3 मंथ्स द टाइम विल बी वेरी लेस। जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी फिर आपको, इतना वास्ट सिलेबस कंप्लीट करना, वो भी 3 महीने में। सो ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम कंफर्टेबली, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट नाउ, अभी आपको शुरू कर देना है, ठीक है, अभी शुरू करना है आपको। अब बोले कि जी प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स एवरी डे,
डेली आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. वन शुड बी मैथ्स. मैथ्स शुड बी डेली. डेली होना चाहिए मैथ्स. एंड वन अनदर सब्जेक्ट शुड बी फ्रॉम जीके. इंग्लिश के लिए यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप. इफ़ यू टॉक अबाउट रिसोर्सेज की, जी क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करें. फर्स्ट इज़ दिस सिलेबस का कॉपी. ये जो मैंने दिखाया आपको, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपके पास होना चाहिए. इसी में से तो फिर आप प्रिपेयर करोगे ना. जैसे एग्जांपल के लिए देखना चाहें हम, केमिस्ट्री में देखना चाहें जैसे, ठीक है, केमिस्ट्री का देखो आप. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड, सिंबल्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे. जो सिलेबस में लिखा है वहीं से क्वेश्चन पिक किए गए हैं, ठीक है. केमिकल इक्वेशंस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्वेश्चन आया था. एसिड बेसिस सॉल्ट क्वेश्चन आया. कार्बन से क्वेश्चन आया डिफरेंट फॉर्म से. फर्टिलाइजर्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक सोप, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट, पेंट. यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है सीमेंट, पेंट, ठीक है. तो आप सिलेबस को अगर अच्छे से करते हो तो यू कैन इवन प्रिडिक्ट कि जी इस बार क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा. पीवाईक्यूज़ की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उस पीवाईक्यूज़ हेल्प यू टू मैप कि हाँ जी इस बार ये क्वेश्चन आया तो इस सिलेबस में मेंशन था, तभी तो आया यहीं से, ठीक है. तो ये आपके पास होना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल गेट दिस PDF ऑन दी टेलीग्राम चैनल इफ़ यू वांट टू चेक दिस, ठीक है. एंड रिसोर्सेज के लिए मैं बता देता हूँ आपको. रिसोर्सेज के लिए फर्स्ट इज़ द सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है. ऑफिशियल सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए आपके पास. सेकंड इज़ द NCERT बुक्स. आई विल मेक अनदर वीडियो रिगार्डिंग दिस, ठीक है, बुक्स कौन कौन सी यूज़ करनी है. एंड थर्ड इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 2014 से 24 11 साल हो गए. 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये करने हैं आपको. लेकिन 2 सब्जेक्ट एवरीडे होने चाहिए. कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे देन यू विल लूज आउट, ठीक है. बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम. नॉट द रिटन पार्ट, बट फाइनल सिलेक्शन लेना है बहुत डिफिकल्ट है. रिटन फिर भी ईजी है, बिकॉज लॉट ऑफ कैंडिडेट्स क्लियर द रिटन पार्ट, बट फाइनल सिलेक्शन लेना तभी ले पाओगे आप जब आप रिटन हर बार क्लियर करोगे, ठीक है. बिकॉज कई बार क्या हो, अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि रिटन आप क्लियर कर लेते हो, फिर SSB के लिए जाते हो, यू गेट स्क्रीन आउट, देन अगेन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर रिटन एंड फिर यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट. तो इसका मतलब है कि पहली बार में हो गया था जस्ट आपका, यू आर ऑन दी बॉर्डर लाइन. फिर मेरिट का भी इशू आ सकता है. क्या आ ही रहा है मेरिट का इशू, है ना. सो इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट देन आई थिंक यू शुड हैव स्टार्टेड बाय नाउ. अभी आपने शुरू कर दिया होगा. बाकी जो करना चाहते हैं प्रिपेयर कि मेरे को तो जी मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ, मेरे को यही करना है, तो फिर ये जो पॉडकास्ट देख के नहीं होगा क्लियर, ठीक है. आपको एक्चुअली में ये जो बुक्स हैं, सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. दिस शुड बी ऑन योर टेबल. इसी में है सब कुछ जो है. इट इज़ ऑल्सो दिस थिंग इज़ मैंशनड हियर, ठीक है. आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स असाइन टू पेपर बी, यानी जो 400 मार्क्स हैं जीके के, सेक्शन ABC साइंस है जी, सेक्शन ABC दैट विल कैरी 50%. सेक्शन तो अभी तो 400 का 200 हो गया 50%. और बाकी देखो सोशल साइंस, ज्योग्राफी एंड ये जो करंट इवेंट्स है 20 10%. लेकिन आप तो सारे टाइम करंट अफेयर्स ही पढ़ते हो, ठीक है. तो इसमें सबको एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दिस पे. इसको अच्छे से पढ़ो आप, इसको एवरीडे यू रीड दिस, ठीक है, कि साइंस में ये है. अगर आप ऐसा करोगे तो आपको फिर याद ही हो जाएगा सिलेबस, ठीक है. ऐसे जनरल साइंस का देख लो सिलेबस, किसी भी चीज़ का सिलेबस देख लो, यहीं से क्वेश्चन है. नाउ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ कि जी पढ़ना कैसे है. पढ़ना ऐसे है, पहले सिलेबस चेक करना है, पहले जो सिलेबस में पॉइंट्स मेंशन है वो चेक करने हैं. उसके बाद हमें जाना है, देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स NCERT. ऐसा नहीं है कि मेरे को ये वाली NCERT बुक पढ़नी है, अगर वो सिलेबस में है वो भी तो चेक करना पड़ेगा पहले. NCERT जाना है, वो चैप्टर जो सिलेबस में मेंशन है वो NCERT में कहाँ पर है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये होना चाहिए आपका जो एक तरीके से वो है कि दिस इज स्ट्रैटेजी, कि पहले सिलेबस का कोई भी पॉइंट देखूंगा. जैसे मैंने पॉइंट देखा कि बैलेंस डाइट है ना, बैलेंस डाइट देखा मैंने. इस बार क्वेश्चन आया है,
NDA 2 2024 में आप साइंस का पेपर चेक करोगे, यू विल फाइंड अ क्वेश्चन ऑन बैलेंस डाइट, तो वो यहीं से आया है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड से भी एक क्वेश्चन आया है। तो बैक टू बैक क्वेश्चन है, जो सिलेबस में पॉइंट्स मेंशन है, बैक टू बैक क्वेश्चन है। तो फिर आपको ये जो मेंशन है यहाँ पर, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड एंड बैलेंस डाइट, ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है जाकर। ठीक है, यू टू फाइंड दीज टॉपिक्स इन एनसीईआरटी, ये कहाँ पर मेंशन है एनसीईआरटी में। ठीक है, दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। बाकी बुक लिस्ट के लिए आई विल मेक अनदर वीडियो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इफ़ यू आर अ एस्पिरेंट फॉर NDA 1 2025। ओके, थैंक यू, जय हिंद।